Let's take one more example. NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल के कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस वाटर देते। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना है इधर? एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन कितने हुए? छः, सॉरी 3 और 2 5। ठीक है, क्लोरीन एक, क्लोरीन दो, कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये हाइड्रोक्साइड दो है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड दो है, पर आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे ये दो लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे ऐड नहीं किया ना, हाइड्रोजन चार और यहाँ के दो हाइड्रोजन, तो यानी कि हो गए 6। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, ओके डन। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन 6 5 ये अनबैलेंस्ड है, इसको सर्कल कर लो। कैल्शियम बैलेंस है और क्लोरीन भी अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगी? क्लोरीन को मैंने बैलेंस किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अब ये भी अनबैलेंस हो गया है ना, कोई बात नहीं। पहले हमें वो चेंजेस लिख लो जो जब मैंने 2 लगाया तो उसकी वजह से क्रिएट हुई। नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 और 2 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 10। 8 और 2 10। ठीक है, अच्छा अब और कोई चेंज तो नहीं आया इसकी वजह से। ठीक है, इस साइड क्लोरीन बेसिक सॉरी यस क्लोरीन को बैलेंस किया ना, तो क्लोरीन तो बैलेंस्ड है, कैल्शियम एक ही है। अब इधर क्या प्रॉब्लम हो गई? नाइट्रोजन 2 होने चाहिए थे, अब इधर 2 करके देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8, 2 3 6 और 2 8। ठीक है, ओके यस, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन स्टिल अनबैलेंस्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और इधर 10 है और इधर कितने हैं? 8। लेकिन हाँ ठीक है 8 है। अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, नीचे वाले। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, 2 ऑर्डर कर दूँ, 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नाउ, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब कर जा हाइड्रोजन, 2 2 4, 2 3 6, 6 और 4 कितने होते हैं? 10 हो गया। ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। कई बार क्या होता है, अगर 5 सब्सटेंस है तो 4 बैलेंस हो गए, तो एक जो होता है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर जिंक कार्बोनेट प्लस HCl मिल के ZnCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 दे। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगी Zn 1, इधर Zn कितना है? इधर भी 1 है। कार्बन कितना? 1। क्लोरीन कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 3। कार्बन 1, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। अब जो चीज़ अनबैलेंस्ड है वो है सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। तो अब क्या करेंगे? क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर कितना है? 1, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया? क्लोरीन 2 हो गए, और इस वजह से ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन लिखा ही था, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। ठीक है, ये भी बैलेंस है। अरे सारा कुछ ही बैलेंस हो गया। एक जिंक, कार्बन 1, कार्बन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ MgCO3 प्लस H2SO4 मिल के क्या देता है हमारे पास? MgSO4 प्लस वाटर प्लस CO2। ये जो साइड में हम इसकी स्टेट मेंशन करते हैं, ये मर्जी होती है वैसे मेंशन करना, कोई ये नहीं है कि कोई आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा इसके ऊपर।
कोई मार्क्स नहीं काटेगा, मर्जी है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना हर चीज़ के साथ लिखना, और हर चीज़ की स्टेट 10th में पता करना मुश्किल हो जाती है। जैसे जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं होता ना। वैसे जैसे हम जैसे जो लैब में काम करते हैं उनको पता होता है कि H2SO4 लिक्विड होता है, लेकिन एक 10th क्लास का बच्चा जो लैब में इतना नहीं जाता उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता अगर इसकी स्टेट आप मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। बुक वाले भी नहीं इवन मेंशन करते, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीशियम कितना है, 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। मैग्नीशियम इधर कितना है, 1, राइट हैंड साइड में कितना है, 1। उसके बाद कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन 4, 5, 6, 7, हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है, 3 और 4 7, गलती से फ्लो में लिखा गया, आपने अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही लग रहा है, हाइड्रोजन मुझे बैलेंस ही लग रहा है, सल्फर भी, कार्बन भी, मैग्नीशियम भी। एक्चुअली दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो कई बार वो उलझाने के लिए दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कभी ये नहीं सोचना कि कभी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन नहीं दी जाती, ठीक है, कई बार दे देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। H2S गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और SO2 देती है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन सॉरी सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3। तो बेसिकली ये दोनों तो बैलेंस्ड है, बची ऑक्सीजन जो हमें बैलेंस करनी है, और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे तंग करने वाली है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। अब मैंने बोला मैं आगे लगा सकती हूँ, मैं पीछे मतलब बीच में कोई सब्स्टिट्यूशन मैं नहीं कर सकती भाई। H2O का फॉर्मूला मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं H2O को H2O2 नहीं बना सकती। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इसको, ठीक है, 2 हो गए, 2 और 2 4, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई लूँ, 2 2 ज़ा 4। कर सकती हो ऐसे, बिल्कुल कर सकती हो, है ना भाई। इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, तो चलो एक बार करके दिखाई देती हूँ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या इशू होगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4, ठीक है। ओके, अब हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, 4, ठीक है। तो इधर भी हमें 4 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इधर भी 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगी, ठीक है। सल्फर कितने हो गए, 2, तो मुझे यहाँ पे भी सल्फर 2 बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब 2 सल्फर लगाने से प्रॉब्लम क्या हुई, 2 2 ज़ा 4 और 5 6, और इधर कितने हैं, 4, है ना। अभी कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 और ये 2, है ना, 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ तो 6 हो गए, यहाँ कितने हैं, 4। तो बेसिकली ये बात नहीं बनी, तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 हो गए, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से, हमारे पास AlCl3 और BaSO4 बन रहा है। सो Ba जो है वो कितना, 1, इधर कितना, 1, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, क्लोराइड 2, क्लोराइड 3, SO4 ठीक है, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो सबसे पहले बेरियम तो बैलेंस्ड है, एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर मैंने 2 लगा दिया। अब इधर क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, इधर कितने क्लोरीन, 2, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। जब मैंने 3 लगाया तो बेरियम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस हो चुके हैं दोनों साइड में, बेरियम भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद
एल्युमिनियम इधर 2 थे, इधर 2 कर दिए हैं, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड हो गया है। उसके बाद सल्फर, ओह सल्फर इधर 3 है, इधर कितने हो गए, इधर ऑटोमेटिकली 3 हो गए, ठीक है, ये चीज़ भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने थे, 12, 3 4 आर 12, दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, ठीक है, क्लियर। सो थैंक यू।